Hello everyone. Now it's time for English fragrance. And in English, we had completed till chapter number 13 and we are going to start the new chapter, chapter number 14, Once in a Village. So this is the story about a village where the people used to cut down the trees. They had to face shortage of water due to no rainfall. ये एक ऐसे गांव की स्टोरी है कि जहां पर लोग बहुत सारे पेड़ थे वो काट रहे थे और जिसकी वजह से उन्हें पानी नहीं मिलता है। मतलब कि अगर हम पेड़ काटते हैं तो फिर बारिश नहीं होती है, तो उनकी वजह से उन्हें पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। तो उसके लिए उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। सो नाउ वी विल सी दैट स्टोरी। The story starts with a forest. The forest was on the edge of a village. It had stood there long before the village, though the village was old too. ये जो स्टोरी है वो एक फॉरेस्ट से शुरू होती है। एक फॉरेस्ट जो कई सालों पहले था और वहां पर एक जो छोटा सा गांव था, उस उससे बिल्कुल वो गांव जहां से खत्म होता था वहीं से ये फॉरेस्ट शुरू होता था और कई सालों पहले से था। हालांकि वो जो विलेज था, जो गांव था, वो भी बहुत पुराना था, पर ये जो फॉरेस्ट था वो उससे भी पुराना था। The village people knew that the forest was a friend and gave them many things: fruit to eat, wood to make their homes, leaves and roots which cured them when they had fever or were hurt, and flowers which everyone loved. The village people know that this forest is very useful for us, because that forest gives them fruits to eat, so many things, and wood to make their homes. And the- from the forest some plants are like the medicinal plants. From that they can cure their fever or anything. If they hurt, they can cure with that medicinal plants. And the flowers that everybody loves. But the number of people in the village grew. They needed house to live and fields to grow food. पर गांव में कुछ लोग ऐसे थे कि उनको रहने के लिए घर चाहिए था और जमीन चाहिए थी कि जिसमें वो बहुत सारे फूड या तो वेजिटेबल्स उसमें उगा सके। फील्ड्स टू ग्रो मतलब ऐसी जमीन कि जहां पर वो फूड बना सके, फूड उगा सके। सो दे बिगेन टू कट द डाउन ट्रीज। और फिर उन्होंने वो वहां पर जो पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे, वो सारे काटना शुरू कर दिया। द वाइज वंस वॉर्न देम, डोंट कट ट्रीज, दे आर आवर फ्रेंड्स, दे लुक आफ्टर अस, इफ यू हर्ट देम trouble will befall you. But no one listened, and soon the forest became the thin and sparse. All, all that was left standing were some clumps of neem and some thorns bushes. जब कुछ लोगों ने ये पेड़ काटना शुरू किया, तब कुछ जो वाइज वंस थे, मतलब कि जो समझदार जो लोग थे, उन्होंने उनको बताया कि आप ये पेड़ मत काटो, ये हमारे फ्रेंड्स है, वो हमारी देखभाल करते हैं, और अगर आप उनको परेशान करोगे तो आप खुद भी परेशानी में पड़ जाओगे। पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और उन लोगों ने जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज थे वो सारे काट लिए। सिर्फ थोड़े बहुत नीम के पेड़ थे और बाकी जो कांटे थी, वो कांटे की झाड़ियां बहुत जो थी, सिर्फ उतना ही बचा था, बाकी सारा उन्होंने काट लिया था। Then one year it happened just as the wise ones had said. और फिर एक साल ऐसा हुआ
कि जो पहले जिन लोगों ने समझाया था कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो अगर हम पेड़ काट देंगे तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे, हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक साल ऐसा ही हुआ कि that was the year the rain did not come, और एक साल ऐसा हुआ कि उस साल बारिश नहीं हुई। The people of village looked up at the sky where the sun shone bright, too bright. Perhaps the rains are late, they said. They waited, but the weeks went by and the rains didn't come. और फिर बहुत सन शोन ब्राइट, मतलब बहुत तेज धूप निकल रही थी, कहीं पर भी बादल नहीं दिखाई दे रहे थे, कि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। तो सब लोग आसमान की ओर देख के सोचते थे कि ओ अभी तो बहुत धूप है, शायद बादल आ जाए। तो परहैप्स द रेन आर लेट, मतलब कि शायद बारिश इस साल लेट आएगी, पर आएगी जरूर। ऐसे करके वो बारिश की वेट करते रहे, पर बहुत सारे हफ्ते निकल गए पर बारिश नहीं हुई। द नेक्स्ट ईयर अगेन द रेन्स डिडंट कम। The sky was cloudless. The dazzling sun looked down from the sky. Everyone waited in vain. और फिर दूसरे साल भी ऐसा ही हुआ कि पूरा जो आसमान था वो उसमें एक भी बादल नहीं आ रहा था, और डेजलिंग मीन्स शाइनिंग सन लुक डाउन, मतलब कि तेज धूप आ रही थी, और सब लोग रेन के लिए यानी कि बारिश की वेट कर रहे थे। But there was still no rain, not a drop. The grass was brown now and withered. The ponds were dry and the lotuses had died. The ducks and the geese left the village. The river became a thin muddy trickle. मतलब कि 2 साल लगातार बारिश नहीं आई थी, तो जो पूरा ग्रास था वो पूरा ब्राउन हो गया था, पूरा सूख गया था। जो पॉन्ड्स था, जो छोटे छोटे झरने जैसा था, वो भी पूरा सूख गया था। लोटस थे जो पानी में पॉन्ड में, वो भी मर गए थे। और डक्स एंड गीस जो दे लेफ्ट द विलेज एंड द रिवर बिकम अ थिन मडी टिकल, और जो बड़ी नदी थी वो भी एकदम पतली छोटा सा झरना जैसी बन के रह गई। This is terrible, said everybody. Are our troubles due to our cutting trees? The people asked. As soon as it rains, we will plant saplings, many saplings, they promised. Yes, we will water and look after them till they grow into trees. If only it would rain. फिर सब लोगों ने सोचा कि क्या ये हमने पेड़ जो काट दिए हैं उसकी वजह से बारिश नहीं आ रही है। एज सुन एज इट रेन, जैसे ही बारिश आएगी, वी विल प्लांट सेपलिंग्स, मैनी सेपलिंग्स, जैसे ही बारिश आएगी हम बहुत सारे पौधे लगाएंगे, और हम उसको पानी भी देंगे और उसकी अच्छे से देखभाल भी करेंगे अगर बारिश आ जाती है तो। वी विल die if there is no rain, cried everybody. The trees shed their leaves and held up bare bony arms to the sky. The people lay down and silent and said, if only it would rain, twittered the birds, oh if only. मतलब सब लोग बारिश के लिए वेट कर रहे थे कि अगर बारिश आ जाए तो सब लोग को क्योंकि बारिश की वजह से बारिश नहीं आ रही थी, उसकी वजह से पानी भी बिल्कुल नहीं था, सब कुछ सूख चुका था, इसीलिए सबको बहुत परेशानी हो रही थी। Sanders rain soaked the thin muddy trickle that had once been the river. एक जो बड़ी नदी रह चुका था, ऐसा एक छोटा सा झरना जो रोते हुए बोल रहा था कि सैंडर्स रेन कम डाउन रेन प्रेड द एम्प्टी फील्ड्स, जो बिल्कुल खाली खेत थे कि जिसमें अभी कुछ भी नहीं था, वो भी प्रे कर रहा था कि हमें बारिश दे दो। रेन प्लीज, मे रेन कम, बेग द पीपल, सारे लोग
मिलके बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। There was one thought in every mind and one wish in every heart. अब सब लोगों के मन में, सब लोगों के हृदय में सिर्फ एक ही आस थी, एक ही प्रार्थना थी कि अब हमें बारिश चाहिए, अब हमें बारिश दे दो। तो सब लोग आसमान की ओर देखते हुए, अपने हाथ ऊपर फैलाए हुए वो एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हमें बारिश दे दो। Then one day the one thought in every mind and the one wish in every heart began to grow in strength. So powerful did it began to rise higher and higher until it reached the sky, and there it became a shining silver cloud. और फिर एक दिन जैसे कि सारे लोग मिलके बस एक ही प्रेयर कर रहे थे कि उनको बारिश चाहिए, तो सबकी प्रेयर्स मिलके वो एक ताकत बन गया और फिर वहां पर एक सिल्वर क्लाउड भी दिखा। मतलब बादल आ गए तो ऐसी आस बंधी कि अब बारिश होगी। लुक क्राइड द पीपल गेजिंग अपवर्ड्स, ऑल आइज वेर फिक्स्ड ऑन द वंडरफुल क्लाउड। और जैसे ही बादल दिखा तो सब लोग जोर से बोलने लगे कि देखो अब यहाँ पर बादल आ गया है, अब शायद बारिश हो सकती है। Then raindrops fell pit 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 pitter pit pit. They fell on the earth and on the dry grass and on animals and birds and people. मतलब जब बादल दिखा तो फिर थोड़ी देर बाद उसमें से धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई और वो सारी बूंदें ड्राई ग्रास पे, एनिमल्स पे, बर्ड्स पे, पीपल पे, मतलब जब बारिश होती है तो सबके ऊपर गिरती है। तो उसी तरह वहां पर जो भी सारे सब लोग खड़े थे, जो बारिश के लिए प्रे कर रहे थे, तो अब बारिश धीरे धीरे शुरू हुई। ओ द रेन, द वंडरफुल रेन, द वंडरफुल ब्यूटीफुल ग्लोरियस रेन क्राइड एवरीबडी। फिर सारे लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि वहां पर 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। और वो क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि उन्होंने जंगल को काटा था। मतलब दे कट द फॉरेस्ट, कट द सो मेनी ट्रीज, दैट इज वाई द रेन वॉज नॉट देयर। तो अब जब 2 साल के बाद बारिश आना शुरू हुआ है तो सब लोग बहुत खुश हो गए। द रेन ड्रॉप्स ग्रू बिगर, thick, and the fast they fell from the black clouds and everybody lifted their arms and sang and danced. फिर जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी वो धीरे धीरे बड़ी और तेज बड़ी बूंदें हो गई और तेज बारिश होने लगी कि जिस तो इसलिए सब लोग बहुत खुश हो गए और अपने हाथ ऊपर करके नाचने और गाने लगे। They sang and danced but did not forget what they had promised. Soon the village was full of green saplings. वो नाचते और नाचने लगे और गाने लगे, पर उसके साथ साथ उनको अपना प्रॉमिस भी याद था कि उनको अभी बहुत सारे पौधे लगाने हैं। तो कुछ समय के बाद पूरा गांव हरा भरा हो गया। So this is the chapter about the village, and we should not cut the trees because trees are our best friend and they help us so much. So this is the chapter about the village, and all of you have to read the chapter from the textbook also after watching this video, and we will do the exercises after reading the chapter. Okay, thank you and have a nice day.